हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं: एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस का दूसरा नाम मर्केंटाइल भी है या ड्यू बेस भी है। एक्रूअल बेस में क्या करते हैं, एक्सपेंसेस और जो इनकम्स है करंट ईयर के उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं, वेदर पेड और रिसीव्ड और नॉट, चाहे हमने उनको रिसीव किया हो या नहीं, चाहे हमने उनको पे किया हो या नहीं। इनकम्स को रिसीव किया हो या नहीं किया हो करंट ईयर में, फिर भी रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस को हमने करंट ईयर में पे किया हो या नहीं किया हो, फिर भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बेसिस में सिर्फ अगर हमने एक्चुअल में कैश हमसे गया है या कैश हमसे आया है तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, इन दोनों का मिला के होता है, एक्रूअल का भी होता है, कैश बेस का भी होता है। तो इसे हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां से हमें क्लियर मिल जाएगा इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हमने लिया है कैश सेल्स ₹4 लाख, क्रेडिट सेल्स ₹2 लाख, कैश परचेजेस ₹3 लाख, क्रेडिट परचेजेस ₹4 लाख। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल, कैश और हाइब्रिड। हम इसको तीन तरीके से सॉल्व करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसको सॉल्व किया। हमने क्या किया, हमने टोटल सेल्स लिए। तो ये एक्रूअल बेस है, तो मैंने पहले ही बोला था चाहे कैश हो या क्रेडिट हो हमें दोनों लेने हैं करंट ईयर के। तो हमने कैश से लिया 4 लाख, क्रेडिट से लिया हमने 2 लाख, तो टोटल हो गया 6 लाख। उसमें से हमने माइनस किया परचेज, तो कैश परचेज भी लिया, क्रेडिट परचेज भी लिया, क्योंकि एक्रूअल बेस पे है। चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, चाहे हमने पे किया हो या नहीं किया हो, चाहे हमने रिसीव किया हो या नहीं किया हो, फिर भी हमें इनको लेना है, इनको रिकॉर्ड करना है। तो ये आ गया 7 लाख। तो हमारे सेल 6 लाख है और हमारे परचेज 7 लाख। इट मीन हमें लॉस हुआ 1 लाख का। तो अब हम कर रहे हैं कैश बेसिस पे इसको सॉल्व। तो कैश बेसिस में हम सिर्फ हमें अगर कैश में हमने सेल किया उसी को रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमने कैश में परचेज किया उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल सेल में हमने क्या लिया, सिर्फ कैश सेल 4 लाख हमने सिर्फ कैश सेल लिया। एंड टोटल परचेज में हमने सिर्फ लिया कैश परचेज। ये देखिए कैश परचेज 3 लाख लिया, तो 4 लाख में से 3 लाख निकाला तो हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख। ये था हमारा कैश बेसिस। इसमें हम क्रेडिट बेस को इग्नोर करते हैं, क्रेडिट बेस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। हाइब्रिड बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो इनकम्स हैं उन्हें हम कैश बेसिस पे लेते हैं और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम लेते हैं एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पर। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, हमारे जो टोटल सेल है वो सेल मैंने लिया है 4 लाख सिर्फ कैश वाले, क्रेडिट वाले को हमने इग्नोर किया। तो हमारी सेल हुए 4 लाख। और हमारे जो एक्सपेंसेस है परचेज 3 लाख और 4 लाख दोनों को मैंने लिया है, कैश परचेज भी लिया है, क्रेडिट परचेज भी लिया हुआ है। इट मीन्स हमारे 7 लाख टोटल एक्सपेंसेस हैं। तो इनकम में से हमने 7 लाख माइनस किया तो हमें 3 लाख लॉस हुआ। तो दोबारा से सुनिए, हाइब्रिड बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, इनकम को हम लेते हैं कैश बेसिस पे, एक्सपेंसेस को लेते हैं हम एक्रूअल बेसिस पे। हम और एक एग्जांपल करते हैं, बड़ी एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, तो और सीखने की कोशिश करते हैं एक्रूअल बेस, कैश बेसिस और हाइब्रिड बेसिस को। तो आप देख सकते हो बोर्ड पर हमारे पास एक एग्जांपल है, कैश सेल 8 लाख, क्रेडिट सेल 5 लाख, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3,70,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या होता है, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो जो हमारे कस्टमर होते हैं वो डेटर बनते हैं, तो उनसे हमने पैसा लिया 3,70,000। कैश परचेज 2,30,000, क्रेडिट परचेज 3,20,000। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अच्छा पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हम परचेज करते हैं सप्लायर से, वो हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं, तो उनको हमने पैसा दिया है 2,25,000। रेंट पे हमने किया है 70,000 और अभी आउटस्टैंडिंग हमें है 20,000। तो हमें क्या करना है, कब प्रॉफिट या लॉस निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल, कैश एंड हाइब्रिड। हम वन बाय वन करेंगे, पहले एक्रूअल पे करेंगे, फिर कैश पे और हाइब्रिड पे, और सीखेंगे कि ये अकाउंटिंग का सिस्टम कैसे चलता है इनका। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन है एक्रूअल बेस पर। हमने क्या किया, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। टोटल रेवेन्यू में हमने क्या लिया, पहले कैश से लिया 8 लाख एंड क्रेडिट से लिया 5 लाख, दैट मींस 13 लाख। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम क्रेडिट से लेते हैं तो वो इसी में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि हमने अपने कस्टमर्स को बेचा था तो वो डेटर बन गए थे, तो हमने ले लिया ऑलरेडी क्रेडिट से, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लेने की जरूरत नहीं है। और टोटल एक्सपेंसेस हमने लिए कैश परचेज 2,30,000 एंड क्रेडिट परचेज 3,20,000।
तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्यों नहीं लिया? वही सेम लॉजिक, क्योंकि अगर हम क्रेडिट परचेज लेते हैं तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो हमारे एक्सपेंसेस हुए 5,50,000 परचेज में, और रेंट हमने जो पे किया था ये भी खर्चा है 70,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट हमने पे नहीं किया लेकिन हमें आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का है, तो इसी भी हमें लेना है। तो टोटल रेंट हमारा बनता है इस साल का 90,000, जिसमें से हमने 70,000 पे किया है। तो 13 लाख में से हमने ये माइनस किया 5,50,000 एंड 90,000, तो हमारा प्रॉफिट बनता है 6,60,000। इट मींस एक्रूअल बेस में हमने क्या किया, चाहे कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, परचेज कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, हमें सब लेना है, चाहे आउटस्टैंडिंग हो या हमने पे किया हो, फिर भी हमें, जैसे रेंट यहाँ पर पे हमने किया था, आउटस्टैंडिंग भी था, तो इसको भी हमने लिया। तो ये है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब आते हैं हम हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे, जिसमें हम जो सेल है, जो इनकम है, वो कैश बेसिस पे लेते हैं, एंड जो हमारे एक्सपेंसेस है उसे हम एक्रूअल बेसिस पे लेते हैं। तो इसीलिए हमने सेल में क्या लिया है, कैश सेल्स 8 लाख एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3,70,000। हमने क्रेडिट सेल को नहीं लिया है, क्योंकि इसमें हम जो इनकम है सिर्फ कैश बेस पे लेते हैं। तो टोटल आ गया हमारा 11,70,000, एंड जो एक्सपेंसेस है हम उसे एक्रूअल बेसिस पे लेते हैं। तो इसीलिए हमने सारे एक्सपेंसेस लिए, कैश परचेज 2,30,000, क्रेडिट परचेज 3,20,000। पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं ले सकते क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज ले लिया, एंड रेंट पे लिया हमने 70,000, उसमें आउटस्टैंडिंग भी हमने प्लस किया क्योंकि ये एक्रूअल बेस पे है, तो ये आ जाता है 5,50,000 एंड 90,000। तो इसमें से हमने इसको लेस किया तो हमें प्रॉफिट मिला 5,30,000। बच्चों ये हमारा कैश बेसिस है। तो इसमें क्या करते हैं हम काम, इसमें सिर्फ हम कैश अगर हमारे पास आया है सेल से उसी को रिकॉर्ड करेंगे, कैश अगर हमारे पास गया है एक्सपेंसेस के लिए उसी को रिकॉर्ड करेंगे। हमने लिया कैश सेल 8 लाख और लिया हमने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 3,70,000। क्रेडिट सेल क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्रेडिट सेल को हम इसमें इग्नोर करते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने लिया, चाहे ये पिछले साल का क्यों ना हो, 3 साल पुराना क्यों ना हो, अगर हमने रिसीव किया है इस साल तो इसे लिया जाएगा कैश बेसिस में। तो हमारा टोटल हो गया रिसीट्स 11,70,000, उसमें से हमने लेस करना है टोटल कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। तो हमने सिर्फ कैश परचेज लिया है 2,30,000 और पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिट परचेज को हमने नहीं लिया क्योंकि इसमें हम इग्नोर करते हैं क्रेडिट परचेज को। तो ये हो गया 4,55,000 हमारा परचेज पर, और रेंट पे लिया हमने 70,000। आउटस्टैंडिंग रेंट को नहीं लिया क्योंकि हमने एक्चुअली कैश हमसे गया ही नहीं, तो उसे हम कैश बेसिस में नहीं लेते, तो हमें प्रॉफिट मिला 5,45,000। सो गाइस आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमने सीखा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस में हम क्या करते हैं काम, हम सारे जो करंट ईयर से सारे एक्सपेंसेस और इनकम से सबको हम लेते हैं, whether we have received or not or we have paid or not। कैश बेसिस में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन को लेते हैं, और हाइब्रिड में हम क्या करते हैं, इनकम लेते हैं कैश बेसिस पर और एक्सपेंसेस लेते हैं हम एक्रूअल बेसिस पे। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू।